जी, मत्स्यराज, कैसे हैं आप? नमस ठीक है सर। हुँ, नमस्ते सर। और बताएँ? नमस्ते, नमस्ते। एक राजस्थान में एक शिलालेख मिला है, घोसंडी शिलालेख, हाँ, हाँ। चित्तौड़गढ़ में सर। तो मैंने इसमें देखा, इसको इन्होंने बताया कि द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है। ये बताते हैं 250 से 200 से 150 ईसा पूर्व। और ये बताते हैं कि इसकी लैंग्वेज संस्कृत है। जब मैंने खुद ने इस शिलालेख को मैंने देखा सर, और मैंने खुद उसको ट्रांसलेट किया गूगल की सहायता हुँ, से। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें ना विसर्ग है, ना हलंत है, कहीं भी मतलब बिल्कुल सिंपल साफ पता चल रहा है कि प्राकृत या पाली जो है वो लैंग्वेज है। ना विसर्ग है, ना हलंत है, ना उसमें संस्कृत का ऐसा कोई शब्द है, बिल्कुल सिंपल पाली बा। और उसको इन्होंने बना दिया कि ये वो संस्कृत है। पढ़ाते हैं सिलेबस जो कंपटीशन की बुक्स वगैरह, उसमें ये बताते हैं कि ये संस्कृत का अभिलेख है। और हुँ, इसमें उसमें थोड़ा-सा इस प्रकार का चीज़ें हैं, उसमें मैंने ट्रांसलेशन मिल नहीं रहा, मैंने उसको करके रखा था सर। तो ये कहते हैं कि उसमें भगवान भागवत का जिक्र है, और इसमें उसमें शिला प्राकार, तो शिला प्राकार है, और उसमें बोलो अश्वमेध का है सर। उसमें आपने भी शायद इसका जिक्र किया है स्ट्रीम में किसी में, उसमें गजराज का वर्णन है। गजराज हुआ राजा, गजराज गजवंश का, पराशरी पुत्र नहीं गजवंश। मैंने नहीं ऐसा इस्तेमाल किया है कहीं पे। हाँ, तो सर फिर मैंने इसको ट्रांसलेट किया, तो उसमें से गजवंश पराशरी पुत्र कुछ ऐसा है। शिला प्रकार, शिला प्रकार, तो उन्होंने पूरा उसको मतलब ये कि उसमें अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। उसमें उसमें वासुदेव का जिक्र होता है सर। वासुदेव और सकसन, सकसन, जिसको उन्होंने कहा कि संकर्षण है, उसमें सकसन लिखा होता है जबकि, और वासुदेव का जिक्र होता है। तो उन्होंने इसको वो बना दिया कि ये तो भागवत धर्म से संबंधित है। और उसका एक और हिस्सा मिलता है सर नगरी में, वो नगरी में एक और हिस्सा, उसमें लिखा है भूतानाम दयार्थम ओत्ता। तो उसमें ये लिखता है, उसका उसका जब जिक्र करता है, जब ये लिखते हैं कि ये हिस्सा भी उसी का है, लेकिन संभवतः यह बौद्धों का या जैनों से संबंध रखता है। इसमें जीवों की रक्षा और उसकी दया के लिए लिखा गया है, मतलब उसी का हिस्सा को दो भागों में बांट के एक को बता दिया उसका मतलब कि इसमें उसका जिक्र है, और एक को बता दिया कि तो बुद्धों का और जैनों का लगता है। तो ऐसे मतलब इन्होंने उस शिलालेख के, एक ही शिलालेख को दो हिस्से करके उसे अलग अलग उनसे जोड़ दिया। बताओ। ये ना बहुत बड़ा घालमेल है। ये इतना बड़ा घालमेल है, मैं आपको बताता हूँ इसका चक्कर क्या है। ये जो अच्छा यहाँ पे पंकज वर्मा लिख रहे हैं, एसजे जी वैदिक युग का घालमेल मुझे प्राप्त हुई, आपका बहुत आभार। जी, बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक देने के लिए पंकज वर्मा जी। देखिए, ये जो घोशांडी हाथीवाड़ा का जो इंस्क्रिप्शन ये लोग बताते हैं ना कि ईसा से 200 साल पहले का है, ये लोग एक्चुअली में झूठ बोलते हैं कि ये संस्कृत का अभिलेख है। ये सबसे बड़ा झूठ है। उसको आप देखिए, मैं एक पेज दिखाता हूँ, इसने करके दिखाया है, जैसे भी करके दिखाया है, ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, यहाँ पे ये। ये क्या दिखा रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको 3 फ्रेगमेंट में मिला है और ये पता है लकड़ी पर मिला था। अच्छा। लकड़ी पर मिला था और ये टूटा हुआ है, इसके बहुत सारे शब्द मिट गए हैं, है ही नहीं, ज़बरदस्ती इन लोगों ने बताने की कोशिश की है कि संस्कृत है। ये देखिए ना इसमें, इस फ्रेगमेंट सी पढ़िए, ये देखिए फ्रेगमेंट सी में क्या कहता है। 1 मिनट, थोड़ा-सा इसको मैं कर देता हूँ ज़ूम। हुँ, ये देखिए फ्रेगमेंट सी में डॉट, डॉट, डॉट मिटा हुआ है, कुछ नहीं पता। हाँ, हाँ। क्या लिखा है? बिल्कुल। वीएटी, वेट। इन्होंने खुद से ब्रैकेट में डाल दिया ईएनए ताकि इसको ये बता सकें कि वेतेना लिखा हुआ है। अच्छा, आगे क्या है? जीए गायब है, खुद से लिखा इन्होंने। जे और फिर देखिए ए इन्होंने खुद से लिखा, फिर वाईएएन लिखा हुआ है और फिर बीच में इन्होंने ई लिख दिया और इस तरह से इन्होंने इसको जो है जे यन ना लिखा हुआ था तो इन्होंने खुद से इसको गजायना बना लिया। और ये देखिए पी लिखा हुआ है, ए नहीं है, पी लिखा है। फिर आर है, इन्होंने खुद से बीच में डाल लिया क्योंकि ये शब्द वहाँ पे था ही नहीं। ASARIPU सिर्फ टी ट इन्होंने पढ़ा, फिर इन्होंने खुद से लिखा है RE ब्रैकेट डाल के NA और इस तरह से इनको इन्होंने बना लिया है पराशर पुत्रेना। पराशर पुत्रेना बना लिया, देख लीजिए ये। अच्छा, अच्छा। जबकि यहाँ पे ये पूरा शब्द ही गायब है। ये देख रहे हैं बीच में? हाँ, 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 ए हाँ। गायब है, अशरुपु गायब है, रे गायब है, इन्होंने खुद से बनाया। फिर ये देखिए, एसए खुद से लिख दिया, आर खुद से लिख दिया और ये वाता खुद से लिख दिया, टेना, एएस वामे, तो ये अश्ववामे लिख दिया, जबकि वीएएमई खुद से ये लिख रहे हैं, सिर्फ एएस लिखा हुआ है। और ये देखिए डीएचए, वाईए, तो ये क्या बन गया? एएस सिर्फ लिखा हुआ है और इन्होंने इसको बना लिया अश्वमेधायना, अश्वमेध याजना। देख रहे हैं ये? वीएएमई खुद से लिखा इनने, वाईए खुद से लिखा, जे खुद से लिखा, आईएन ने खुद से लिखा। इस तरह से इन्होंने इसको अश्वमेध याजना बनाया है।
अच्छा, और देखिए नीचे वा- वासुदेव जो बात है, वासुदेव हाँ में ये डॉट डॉट एन खुद से लिखा हाँ इनने, हाँ, वी केवल लिखा हुआ है, ए हम्म इन्होंने खुद से मिला लिया। हम्म, फिर क्या कर रहे हैं, अब वी जो है ना, तो सुदेवा भ लिखा हुआ है ना, बीच में वाई हाँ इन्होंने खुद से हाँ घुसेड़ लिया, ताकि इसको वासुदेव करके असंस्कृत बता सके, तो वाई घुसेड़ दिया, एम घुसेड़ दिया, ताकि लास्ट में ये बता सके कि म आता है ना संस्कृत में, यम मम, हाँ, तो वो हम्म, दिखाने के लिए संस्कृत एम खुद से घुसेड़ लिया। ये शब्द आके देखिए ना, ये नारायणा में देखिए बीच में ए घुसेड़ के इसको नारायणा बना लिए। तो हाँ हर हाँ चीज का ये शब्द कहीं भी क्लियर नहीं है। ऊपर भी देखिए वासुदेव में बीच में ए घुसेड़ा है इन्होंने, और लास्ट में एम घुसेड़ा है, ताकि वासुदेयायम, क्योंकि हाँ हाँ संस्कृत के लिए लास्ट में यम होना जरूरी है, इसलिए इन्होंने घुसेड़ के संस्कृत बताया है, ये तो है ही नहीं संस्कृत का। हाँ ये हाँ जो सर, है पाली प्राकृत का है। और अच्छा, बीच में फ्रेगमेंट बी में देखिए, अश्वमेध में से बीच में वी डाल दिया, तो हम्म, बी डाल के इसको अश्वमेधा, और आगे डॉट डॉट ये बना लिया इन्होंने। हाँ हाँ तो ये जो फ्रेगमेंट मिला है ना, दरअसल ये फ्रेगमेंट कभी भी संस्कृत का न था, और न ही ये ब्राह्मणों का था। शासक शक है, शासक जो है ईसा से 200 साल पहले वहां पे जो शासक है, पूरा जो पश्चिम भारत में शक आ चुके थे, इन लोगों का शासन हुआ करता था, ये लोग शासक थे। उनका ब्राह्मण धर्म से क्या काम धाम है, वो तो बुद्धिस्ट थे, अपनी बात हाँ, लिखवा रहे थे, पाली प्राकृत में लिखवाते थे। बिल्कुल सर। तो इस तरह से इन लोगों ने जो है ब्राह्मणीकरण किया है। और बहुत सारे लोग जो है ना, जो कहते हैं कि इसमें घुशांडी में, इसमें इसमें संस्कृत मिल गया है, भाई साहब संस्कृत नहीं मिला है, आप देख लीजिए ना खुद से, ये ब्रैकेट मार मार के खुद से अलग से जोड़ जोड़ के यम लिखा है, ये शब्द ही नहीं पाए गए हैं वहां पे। और ये मैं उस सोर्स का दिखा रहा हूं जो इनके फेवर में लिखता है, उस सोर्स से अभी दिखा रहा हूं मैं। एक्चुअल सोर्स से दिखाऊंगा तो अभी और इनकी तगड़ी घालमेल इसमें पकड़ में आएगी। ये वो सोर्स है जो उनको सपोर्ट करता है, वो तक कह रहा है कि भैया देखो, सारी चीज इसमें लिखी हुई नहीं है, कुछ चीजें हम लोगों ने जोड़ जोड़ के बनाया है। एक जी। मानमोरी अभिलेख हो रहा है जो सर चित्तौड़गढ़ में मिला है, मानमोरी अभिलेख। अच्छा। तो इसके बारे में ये कहते हैं कि ये वो जब इसको कर्नल टॉड इंग्लैंड ले जा रहा था तो वो समुद्र में फेंकना पड़ गया उसको बीच में। वो 7th 8th सेंचुरी वाला है क्या, जो हाँ अ, हाँ, वो चित्रांगद चित्रगंध मौर्य मौर्य का? हाँ 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 हाँ, अच्छा। वही ओके ओके। मानमोरी अभिलेख है सर, वो चित्तौड़गढ़। हम्म। मानमोरी अभिलेख चित्तौड़गढ़ का जी, उसमें ये कहते हैं कि मतलब उसमें अमृत मंथन की कथा का उसमें उल्लेख है। वो तो मौर्यों का इतिहास मिटाने के लिए इन लोगों ने वो किया था। हाँ किला तो हाँ हाँ हाँ, मौर्यों ने बताया था, तो उसको खत्म हम्म, करने के लिए इन लोगों ने इस तरह की चीजें की थी, तोड़ ताड़ के सब फेंकवा दिए हैं कि कोई सबूत ही ना बचे इनका। तो उसमें कहते हैं कि अमृत मंथन की कथा का उसमें से मतलब उसमें है जिक्र। तो ये तो इन यही लोगों है का सर इसमें, चक्कर है।